ज़बूर 10। ऐ खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फ़ख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी इहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बास पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं। तेरे अहकाम उसकी नज़र से बैद बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालिफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत व दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी ज़ुबान पर हैं। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पोशीदा मकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मकाम में शेर बबर की तरह दपक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को घात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। वो दपकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज़ नहीं देखेगा। उठ ऐ खुदावंद, ऐ खुदा, अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की इहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बास पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल्लाबाद बादशाह है। कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गईं। ऐ खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मसलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।